सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वचयाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। निरपेक्षता से भी आज तो अभी लास्ट सत्संग है, लास्ट निरपेक्षता आ गई, आके गई कि आई के आके आ रही है, रास्ते में है, आ रही है ना, रास्ते में है, अभी अंदर नहीं आई है ना, चल रही है। हाँ वो बराबर है, चालू हो गई है, स्टार्ट हो गई है, फिर पूरी कब होगी पता नहीं, चालू हो गई तो अच्छी बात है। निरपेक्षता जो आ जाएगी जीवन में तो इस जगत में आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपेक्षा ही दुख का मूल है। जब आप निरपेक्ष हो गए फिर तो जंगलों में रहो, महलों में रहो, किश्ती में रहो, बस जब जब जी रहो मस्ती में रहो, अब जब भी रहो हंसते रहो। गुरु माने इस तो अपने को ये निरपेक्षता का बल में इतनी अंदर भी इनकी खुमारी थी ना, उनका जो सुनेंगे ना शब्द में जो बोले हुए तभी लगेगा कि कैसे मस्ती में हम, कितनी खुमारी है, निर्भयता कितनी है कि जंगलों में रहे या महलों में रहे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इतनी अंदर की द्रव्य की बल से निरपेक्षता आई थी। उदय तो कैसा भी आएगा पता नहीं है, कल उदय आ जाए तो कोई भी परिस्थिति में रहना पड़ता है, वो तो उदय है, अपने को पता नहीं है कल कैसी परिस्थिति आई। लेकिन निरपेक्षता आ गई तो सीता जी के जीवन में आया ना, राजकुमारी फिर राज रानी, महल में रहने वाली, जंगल में रहना पड़ा 14 साल। है? समझ में आ रहा है क्या? अनंगसरा का तो चॉइस नहीं था, वो तो लेके गया था ना, उदय आया था जाया, ये तो अपने चॉइस से गई थी, महल छोड़ के उधर रहना पड़ा। दूसरी बार थे उसमें चॉइस नहीं थी, दूसरी बार जंगल में बिना बताए भेजा था। लेकिन समता निराकुलता कब आई? निरपेक्षता के बल से। निरपेक्षता जीवन में लानी है, महापुरुषों के जीवन में निरपेक्षता का बल था, तो ऐसी परिस्थिति में भी अपने आत्मभाव को छोड़ा नहीं, आर्थ ध्यान में ज्यादा गए नहीं, टेम्पररी लेडीज नेचर हो थोड़ा आ गया पर तुरंत जागृत हो गए थे। दूसरी बार में तो, पहली बार में तो आर्थ ध्यान हुआ ही नहीं था, क्योंकि चॉइस से गई थी, हस्बैंड और देवर साथ में थे। आर्थ ध्यान जब रावण उठा के गया तभी हुआ था, वो तो एक सील अलग है, वो अलग भाव से हुआ था। निरपेक्षता जीवन दाता है, सुख शांति आनंद का ऐसा जीवन अपने को बनाना है। जगत में तो किसी का कर्ता नहीं है, कर्ता मानते हैं ना अपन, अकर्ता भाव है अपना। जगत में किसी का तू कर्ता नहीं है। प्रभु भी देखो, प्रभु है तो प्रभु तो सभी का करता है कि नहीं? अनंत शक्तिवान है, अनंत वीर्यवान भगवान है, तो पूरे विश्व में सुखी दुखी सबको भगवान करते हैं कि नहीं?
आशीर्वाद तो देते ना, भगवान तने सुखी करे, बोलते ना, भगवान तने सुखी राखे, अथवा मंदिर में जઈને हे भगवान मेरा भला करना, भगवान तेरा भला करे, बोला जाता है कि नहीं दुनिया में? बोलते कि नहीं बोलते? दुनिया में तो बोला जाता है, भगवान तेरा भला करे, जेवी रामनी ઈચ્છા, हाँ? हरी इच्छा बलवान। तो कि ये क्या भगवान करता है क्या? भगवान भी ज्ञाता है या अकर्ता है, वैसे आत्मा भी अकर्ता ज्ञाता है। जब भगवान का स्वरूप समझ में आ जाए तो अपना स्वरूप आ जाएगा। भगवान अकर्ता है तो मैं भी अकर्ता ही हूँ, भगवान भी ज्ञाता है तो मैं भी ज्ञाता हूँ। भगवान इसलिए कि राग द्वेष करने का राइट अपने को नहीं है, अपने को किसी के प्रति राग द्वेष करने का राइट नहीं है। कौन क्या कर रहा है वो देखने का अधिकार अपने को नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं वो देखने का अधिकार है। अपने आप को सुधारो, अपनी जात सुधार के आप अपना राग द्वेष करने का राइट नहीं है, तो ही वितराग बन पाए ना भगवान। आज भगवान बोले ना कि जो भगवान के चल रहा है क्या कसाई खाना नहीं होता है, भगवान रहते तभी, भगवान केवल ज्ञान में होते विद्यमान, तो तभी क्या कसाई खाना नहीं चलता है? होता है, चल रहा है, उसी में भी ज्ञाता रहते हैं महापुरुष। और कोई मुनिराज, महापुरुष मुनिराज को केवल अरे आत्मज्ञान हो जाए, मुनिराज को आत्मज्ञान होता है, सॉरी क्या लिखा है, साधना की मस्ती में आनंद में ले रहे हैं तो उसे देख रहे हैं, उसे भी भगवान देखते हैं। कोई महापुरुष मुनिराज आत्मा की मस्ती में एक सपक क्षण ही चल रहे हैं आनंद की मस्ती में और केवल ज्ञान लिया, तो केवल तो भगवान को दिखता है कि नहीं दिखता है वो? तो भगवान को उनके प्रति राग होता है कि नहीं, कि मेरा शिष्य कितने आगे बढ़ गया? और वो कसाई के ऊपर द्वेष होता होगा नहीं, कि रोज के कितने पाड़ा को मार रहा है, कितने जीवों को मार रहा है, पंचेंद्र जीव को मार रहा है, द्वेष आता है कि नहीं आता है? क्यों नहीं आता है? वीतराग है। क्यों वीतराग है? अकर्ता है, ज्ञाता स्वभावी है, समझे? आत्मा ज्ञाता स्वभावी है, अकर्ता स्वभावी है। इसलिए वो कि राग द्वेष करना मेरा राइट ही नहीं है, तो क्यों राग द्वेष करूं? लेकिन कसाई जीवों को मार रहा है तो मुझे द्वेष करना चाहिए ना, कि मैं द्वेष करूं? तो मेरे द्वेष करने से उसका छूटने वाला नहीं हो, तो जो करने वाला करने वाला है, और मेरा तो अहित होगा ना द्वेष करने से। और जी किसी ने अच्छा किया तो राग कर ले, तो कि मेरा राग कर रहे उसका तो अच्छा उससे हिसाब से हुआ है, मैं राग करूं उसमें मुझे तो क्या फायदा है? अर्थ ध्यान ही है। इसलिए ज्ञानी कहते कि अज्ञान के अंधकार में पड़कर अज्ञानी राग द्वेष में फंस जाता है। हाँ, राग द्वेष करना राइट नहीं है। वितरागता का तू साधक है, तो किसका साधक है? वितरागता का साधक है ना। पर क्यों अपन कोई भी साधन कर रहे हैं, कोई भी धर्म के फल तो यही चाहते हैं ना कि वितराग, न राग न द्वेष, वितराग बन जाए हम। वितराग भगवान ही सुखी होते हैं, रागी द्वेषी कभी सुखी दिखाई देंगे? देखना, रागी द्वेषी जीव कभी सुखी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि राग में भी आकुलता है, द्वेष में भी आकुलता है, समझे? रागी जीव की आकुलता होती है, मेरे को इधर जाना पड़ेगा, इधर ही जाना पड़ेगा, और मेहमान को मिलना पड़ेगा, किसी का कोई मरण हो गया तो मुझे जाना पड़ेगा, नहीं जाऊंगा तो आकुलता होती है, उनको क्या होगा, वो दुखी होगा। तो रागी जीव भी दुखी है, और द्वेषी जीव अंदर अंदर बलता रहता है, अरे उसको कितना आगे बढ़ गया, उसका ये नहीं होना चाहिए, क्यों हो गया, अरे उसका ये नुकसान करा दूं, ये बंद करा दूं, इसका देख नहीं सकता है वो, तो उसके प्रति द्वेष आता है। रागी दुखी है, द्वेषी भी दुखी है, वीतरागी ही सुखी है। जो भी हो रहा है उसको सिर्फ जानते हैं कि मुझे क्या लेना देना है, मैं आया अकेला हूँ, अकेला जाना हूँ, मेरा चैतन्य आत्मा एकत्व स्वरूप है, पर से विभक्त रूप है, तो क्या राग द्वेष करना, क्यों आकुलता करनी, क्यों मोह करना? ऐसे अपने स्वभाव में एकत्व करते हैं और पर से विभक्त भिन्न रहते हैं। ऐसे वीतरागी साधक और वीतरागी परमात्मा
परमात्मा पूर्ण सुखी है, वितरागी साधक आंशिक जितनी उसकी साधना बढ़ती है ऐसे सुखी होते जाता है। बाकी संसार में रागी द्वेषी कोई सुखी है नहीं। पैसे से सुख है ना कि नहीं? ज्ञानी क्या बताया? वीतरागी सुखी है या वीतराग का साधक। पैसे वाला हो कि नहीं निर्धन हो, दोनों जो रागी द्वेषी है तो दुखी है। पैसा है तो राग द्वेष है तो दुखी है, पैसा नहीं है और राग द्वेष है तो भी वो दुखी है। और पैसा नहीं है और जो वितरागता का साधक है तो वो तो सुखी है। पैसा कम है, पैसा एकदम कम है या पैसा नहीं है तो भी, लेकिन वितराग का की साधना कर रहा है, आत्मार्थी आत्मा की प्राप्ति करके आत्मज्ञानी है तो वो सुखी है। और जगत में आप किसको सुखी बोलते हैं? बॉम इंडिया में सबसे ज्यादा सुखी कौन? राष्ट्रपति, अंबानी, अदानी, फिर अभी पीएम, कौन 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 सुखी है? ज्ञानी। सही बोले आप, ज्ञानी सुखी है। दिल से बोल रहे हो आप? आप क्या बोलते हैं? ज्ञानी सुखी होते। तू क्या बोलता है? ज्ञानी सुखी ना? सही। आप लोग बड़े लोग का? पैसे वाला कौन सुखी? ज्यादा परिवार वाला? बड़े लोग को वो बोलते हैं ज्यादा परिवार वाला सुखी होगा ना, जिसको 4 5 6 बच्चे होंगे वो सुखी होते होंगे ना? नहीं, बड़ा परिवार सुखी परिवार होता है कि नहीं? नहीं, अभी बदल गया नहीं। अज्ञान ने कैसी कैसी भ्रमणा में सुख की कल्पना करी है, और सुखी कोई दिखता नहीं फिर भी वो कल्पना छोड़ता नहीं है। इसके इसके कभी अवलोकन करना चाहिए कि जो इस हिसाब से जो मान रहा हूं वो सुखी दिखाता ही देते, कोई दिखाई नहीं देते। ज्ञानी सुखी हम मानते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को तो वापिस कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ पढ़ाते हो, ज्यादा समय कहाँ देते हो? आप जहाँ इधर आने के लिए रोकते हो और उधर भेजे, उसको क्लासेस जाना है ना, इधर पाठशाला है, दो है, आप किस पे ज्यादा फोर्स करेंगे बोल? पाठशाला में पढ़ेंगे तो ज्ञानी होंगे कि ट्यूशन में जाएंगे तो ज्ञानी होंगे? पाठशाला में चांस है ज्ञानी बनने का, स्कूल के पढ़ाई में चांस नहीं है, वो अज्ञानी रहेंगे। और आप बोलते हैं कि ज्ञानी सुखी है, तो भाई अपने आप को मतलब बताने खाली बोलने में ही है ना, आप तो अंदर में तो मान्यता में तो यही अभिप्राय तो ऐसा ही पड़ा है कि अभिप्राय में इधर सत्संग में बोले कि ज्ञानी सुखी तो बोलने में आया, खाली मानने तो अंदर तो ऐसे ही पड़ी कि नहीं नहीं, अभ्यास तो करना पड़ेगा ना, सुखी तभी होएगा ना। बराबर ने, स्कूल का अभ्यास नहीं करेगा, कॉलेज नहीं जाएगा तो एक तुम्हारा अभी तो तुम्हारा तो क्या 2 3 महीने में शिविर होती ज रहती है, सत्संग तो रोज ही चलता है, पाठशाला तो हफ्ते के 3 दिन चलती ज है? वो तो आगे पीछे कहाँ भी एडजस्ट कर लेंगे, सुन लेंगे, लेकिन क्लासेस नहीं जाएगा तो मेरा बेटा दुखी हो जाएगा। आप तो क्या बोल रहे हो कि ज्ञानी सुखी है, तो ज्ञानी इनसिक्योर है कि सिक्योर है? सिक्योर मानते हैं तो फिर आपके बेटे को ज्ञानी बनाने के लिए आप प्रयत्न नहीं कर रहे हो, और वापिस जहाँ इनसिक्योरिटी है वहीं तो आप भेज रहे हो, तो और इनसिक्योर होएगा ना। और बढ़ेगी ना, कंपटीशन आएगा और उसकी भ्रमणा और डर होगी ना, उसको लगेगा कि इसमें ही सुख है, क्योंकि स्कूल में कॉलेज में तो वही सिखाएंगे पर में सुख है, पर में सुख है, तो उसकी तो और दृढ़ता आ जाएगी। और तुम लोग धक्का मार मार के भेजते हैं, जा उधर जा, देखिए मेरे को क्लासेस अच्छा लगता है, मेरे को नहीं स्कूल अच्छी लगती है कि नहीं, मुझे तो पाठशाला अच्छी लगती है। पाठशाला अभी नहीं, बुढ़ापे में। अरे बुढ़ापा का मापदंड क्या? तो आप अभी तो बुढ़े हो गए, आप तो करते नहीं हो। चलो बुढ़ापे में, तो आप बुढ़ापे में हो शिवा बहन, आप पाठशाला अटेंड करते हो? तो आपकी पोती कर रही है तो आप रोक के क्यों? देखिए बुढ़ापे में करने का इसलिए रोक रहे हैं, जो खुद बूढ़े हो गए तो भी नहीं करते,
मतलब समझेगा, वीतरागता में सुख है, पंच परमेष्टि सुखी है, ऐसा अंतर से स्वीकार नहीं है। भले तुम पंच परमेष्टि का जाप करते हो, भगवान के वंदन करते हो, पूजा करते होंगे, जो भी दुख आते होंगे तो उनका जाप भी करते हो, लेकिन वो भ्रमणा है कि मेरा दुख दूर करे। वो भी स्वार्थ आया। भगवान किसी का करता नहीं है। तुम्हारा दुख दूर करने वाला कोई भगवान नहीं है, तो क्यों भजने का है भगवान को? नहीं भजो। ऐसी मान्यता करके नहीं भजो। मान्यता सही रखो कि भगवान वीतराग है, सर्वज्ञ है, वो किसी को सुखी दुखी करते नहीं है। सुखी होना हो तो रास्ता बता, रास्ता दिखाई देंगे, बस करता नहीं है। बोलो रागी द्वेषी बनना है। अभी आप समझ में, आप हम अपने हमारे अपने आप को ठग रहे हैं या हमको ठग रहे हैं? आप बोले कि ज्ञानी सुखी है, तो आपकी वो प्रवीण बोले कथनी अलग है और आपकी करनी अलग है, बराबर ना? बोलते हो ज्ञानी सुखी, बोलेंगे अभी तेरा पापा बोले ज्ञानी सुखी है, बराबर। पूछ दो कि ज्ञानी बनने के लिए कितना ट्राई करते हैं और पैसा कमाने के लिए कितना ट्राई करते हैं, कितना घंटे ज्ञानी बनाने के लिए देते हैं और कितना घंटे आप पैसा कमाने में जाते हैं। जो ज्ञानी सुखी है तो आपको सुखी नहीं होना है, सुखी होना है ना। तो फिर आप तो बोलते हैं कि पैसे वाला दुखी है, ज्ञानी सुखी है। ज्ञानी सुखी है ऐसा बोलना नहीं है, ऐसा मानना है। जहां तक मान्यता में नहीं आएगा वहां तक ये भ्रमणा नहीं जाएगी। और जो ज्ञानी को सुखी मानेंगे तो आप भी ज्ञानी बनने का रास्ता ढूंढेंगे। आपके भीतर में अनादि की मान्यता जो पड़ी है ना कि पैसे वाले सुखी, इसलिए पैसे के पीछे पड़े हैं। ये तो थोड़ी बहुत पैसे कमाते कमाते आकुलता हो जाती है और सत्संग सुनते हैं तो लगता है कि सही तो इधर लग रहा हो, सुख तो खरेखर तो ज्ञानी बता रहे वहां है, वहां तो आकुलता है, आकुलता है, ऐसा थोड़ा लगता है, लेकिन छूटता तो। इसलिए अपने आप को समझो, मोक्ष मार्ग समझाओ कि ये सही मार्ग तो ये है, वितराग भगवान का मार्ग यथार्थ समझकर जीवन में लाना है, तो ही काम होगा। अभी प्रश्नोत्तरी करनी है कि यही चालू रखूं? है यही चालू रखे? अभिप्राय मिक्स करें? फिर मिक्स करो बोलते हैं, तो एक प्रश्न पूछो फिर मिक्स करना पड़ेगा मेरे को। अरे प्रश्न पूछेंगे तो एक्सप्लेनेशन आएगा ना। प्रश्न पूछने वाले को नहीं नहीं, अब सामान्य विशेष दोपहर में हो गया, वो सामान्य विशेष दोपहर में हो गया, अभी सामान्य रहेगा। है सामान्य ही रहेगा ना, बराबर है। सामान्य किया तो समझ में आ जाएगा ना। हाँ आएगा, विशेष नहीं आएगा। ठीक है, अपने को सामान्य को ही समझना। चलो सी ग्रुप। जो सी ग्रुप वाले एकदम सुनो। जब सत्संग सुनता हूँ तब जागृति रहती है कि मैं शुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ, लेकिन घर जाकर भूल जाता हूँ, क्या करूं? सी ग्रुप वाले कौन है? बी और सी दोनों है ना? सी, बी और ध्यान ग्रुप। अरे वाह, ध्यान ग्रुप भी इसी में है। तो अपने राजा जी को पूछते हैं। अच्छा सवाल तेरा है, तो पहले तेरा जवाब दे चल। तेरा सवाल किसने लिख दिया? सवाल तो हमने लिखा है, मन का सवाल। अच्छा है, तो अब तू इसका जवाब तो दे, तेरा मन का जवाब भी क्या, हम सुन ले फिर हम समझाते हैं तेरे को। चल। रुचि की कमी, रुचि की कमी रहने से ऐसा होता है। और अभी और कौन सी ग्रुप वाले थे? नए में मेरे को देखना है। वत्स है।
जीजू को देते। तेरा हाथ आ जाता ऊपर इधर। बस ने किया था। घर जाके अपन उसको इसीलिए भूल जाते हैं क्योंकि अपन बार बार उसको भेद ज्ञान के अंदर नहीं लेते। अपने को हर बार वो चाहे कोई भी क्रिया करते रहे, जो भी काम करते रहे, उसके अंदर वो चीज मन में बोलते रहना पड़ेगा, तब जाके अपन उसको अचीव कर पाएंगे। आज जैसे दोपहर को ही गुरु भाई और मेरी एक चर्चा हो रही थी, तो मैं उनको यही बोला था कि इतना हार्ड हो जाता है कि अपन उसको हथौड़ा मारते लेकिन ऊपर का से थोड़ा सा ही पपड़ी जैसा कुछ निकलता है, लेकिन अपन अंदर तक जा नहीं पा रहे। तो लेकिन उसको बार बार मारते रहना ही पड़ेगा, बार बार उसके ऊपर अपने को लक्ष्य बनाकर उसको चलते ही रहना पड़ेगा, तभी अपन उसको अचीव कर पाएंगे। बराबर। और और कौन है इधर लेडीज में? कौन है सी ग्रुप में? आप हो ना? बता पाएंगे? नहीं। अच्छा, हो गया। किसी का बता सकते हैं? और सीमा दीदी, सीमा बहन, आप बोलो। तभी बोलो ना, वो नहीं बोले। मूल उसका रटन और चिंतन मन में रहता ही नहीं है, इसलिए भूल जाता। क्या प्रश्न क्या था? सत्संग सुनते सत्संग में जब रहता हूँ तब जागृति रहती है कि मैं शुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ, लेकिन घर जाकर भूल जाता है। अब क्या करूं? बराबर है। सत्संग का जो सुना हुआ सत्संग पुरता ही याद रहता है, और बाहर जैसे निकला चप्पल पहनते ही, घर तो दूर हो गया, चप्पल पहनते ही पर्याय बदल जाती है, और घर पहुंचते पहुंचते तो पूरी बदल जाती है। ऐसा वो प्रश्न है, तो उसके लिए क्या करना? मैं दूसरा एक प्रश्न करूं। दुकान में आप थे, 1 घंटा सत्संग में थे, आप 3 घंटा दुकान में थे, कि 1 घंटा दुकान में थे, और एक व्यापारी ने आपको माल लिया, पेमेंट नहीं किया, वो आपको आपके नौकर ने बताया कि पेमेंट आया नहीं है, व्यापारी वो दुकान जो थी एड्रेस सब गलत निकला, वो दुकान बेच दे भाग गया, अपना करोड़ रुपया का उधर फंसा है, वो आपने सुना। फिर आप दुकान के बाहर निकल गए 1 घंटे के बाद, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा? रात भर ही रहेगा? रात भर ही रहेगा क्या? जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक याद रहेगा। तो भाई उधर भी सुना तुमने, उधर भी सुना ने, और सत्संग में भी सुना। सुनने का काम तो जो जगह समान ही किया, तो एक क्यों याद रह गया? आपका दृष्टांत दो कि चलेगा दुकान का? समझ में आ गया? नहीं तो दूसरा दृष्टांत देता हूं ऐसे। नहीं, इनका भी याद करा दूं ने। सासू जी और बहू जी, अपना दोनों का एग्जाम्पल फ्री है, एकदम फ्री है, लेकिन पहले दिन बहू जी एकदम नए नए आए हैं, हाँ, शादी करके, बराबर है, अभी तो नए नए हैं, और सासू ने फर्स्ट इम्प्रेशन जो ये लोग का लास्ट तक याद रहता है। लास्ट ये कौन सा लास्ट? जिंदगी का लास्ट बोल रहे हैं, लास्ट इम्प्रेशन। सासू मेरी ये पहले दिन में जब आया था तब ये बोली थी। सुना कितनी बार, मतलब कितना देर में? 1 मिनट, एक बार, और 1-2 मिनट लगा होगा, 1-2 मिनट में सुनाया, जो लाइफ लॉन्ग याद रह सकता है। लास्ट तक बोलिए, लेकिन लास्ट तक याद रह सकता है। अरे ये जिनवाणी का वचन क्यों ऐसे होता है? आप ही अंदर अपना अंतर को टटोल के देखो ना, ऐसा क्यों होता है? हाँ, वैल्यू नहीं है, महिमा नहीं है। ये मेरी बात है, और ये उपयोगी, क्योंकि करोड़ रुपए का नुकसान, वो अंदर में एकदम टेंशन वाली बात है, नुकसान आ गएगा, दुख, दुख का पहाड़ लिखा दिखाई देगा। लेकिन तुम्हारे से बड़े पैसे वाले की बात नहीं है, लेकिन जो मिडिल क्लास वाले के लिए 1 करोड़ का नुकसान, तो उसके लिए तो एकदम टेंशन वाला पहाड़ आ गया है भाई। 100-200 करोड़ वाले को 1 करोड़ एक बार गया तो इतना इतना नहीं होता है, लेकिन जो
1-2 करोड़ वाला होगा उसके सीधा, है? इतना नुकसान सुन के उसको कितना लगेगा, उसके साथ कितना अटैचमेंट है ना, इसलिए याद रह जाता है। सासू ने जो शब्द बोला वो क्यों, उस शब्द के साथ वो भाव पकड़ के दिल में इतना बिठा देते हैं कि जिंदगी भर याद रखते हैं। वो एकत्व, समझे, सुख बुद्धि, अपनापन, वो भ्रमणा का उधर बैठा तो वो याद रह जाता है। ये जो आत्मा परमात्मा की बात, भगवान की बात, जिनवाणी की बात अपने को इधर सुन के थोड़ी देर में याद, क्यों कि दिल में नहीं बिठाते हैं। ये बात ऊपर ऊपर के सुन के निकाल देते हैं, अंतर में नहीं लेते। जैसे वो करोड़ रुपया का नुकसान हुआ है, उस अंतर से स्वीकार कर लिया और अंदर में तुरंत ऐसे कितने प्रकार के विकल्प शुरू हो जाते हैं, सोचना शुरू हो जाता है। इधर सुन के तू आत्मा है, आत्मा सर्वज्ञ भगवान वीतराग जैसा है, हक करता है, सुन लिया, लेकिन अंदर में बैठा नहीं, क्योंकि ये आत्मा की बात चल रही है ना, मेरी बात नहीं लग रही ना। क्या मेरी बात नहीं लगी? और सासू जी समझो ज्ञानी हो और बहू जी आवे और पहली बार में आती बोले बेटा तू देख आत्मा परमात्मा है, तेरा शुद्धात्मा अंदर में परमात्मा रूप है, आत्मा की आराधना करना। वो भी बोला हो कुछ ज्ञानी सासू हो, वो कितना याद रहेगा? उसको कोई रस रुचि नहीं है, कोई इस महिमा नहीं, आत्मा परमात्मा इतना सुना है कि मम्मी बहुत धार्मिक है, ज्यादा सुना हो तो कि बहुत आध्यात्मिक है, वो आत्मा परमात्मा की बहुत बातें करती है। लेकिन एक साइड से इसकी मम्मी और सबने बोला बहुत आत्मा परमात्मा जाना मत। हाँ, उधर बहुत आत्मा परमात्मा की बात हो रही है, होती है तेरे ससुराल में, लेकिन तू ज्यादा दिल में अंदर नहीं जाने देना। वो पहले से ही वो वाटर प्रूफ बोलते हैं ना ऐसा प्रूफिंग करके ही भेजा हो, है बराबर ने सेजल, नहीं तो भी होटल और घूमना फिरना सब बंद हो जाएगा, बराबर ने। मम्मी जी का सुनेंगे तो, है ऐसा है ना, એટલે मम्मी का सुना नहीं सुना कर दिया तो याद नहीं रहेगा कि पहले दिन आया था मम्मी ने क्या बोला था, वो याद नहीं रहेगा। लेकिन कुछ डाटा होगा तो याद रह जाता। समझ में आया क्यों वो बात याद नहीं रही? ये अपनापन नहीं लगा कि मेरी बात है, उसके साथ एकत्व नहीं किया, करोड़ों के साथ एकत्व किया। ये सासू ने जो नाम लेके कोई शब्द ऐसा बोल दिया, शब्द के नाम से और अपना वो अस्तित्व के साथ एकत्व भ्रमणा से कर दिया कि मेरे को ऐसा बोला, पहले दिन ही सासू ने मेरे को ऐसा सुनाया था। पहले दिन उसकी ज्ञानी सासू ने भी सुनाया था, लेकिन वो अपनी बात नहीं लगी, वो आत्मा परमात्मा की बात लगी। रियल में तो उनकी ज बात करी थी, ऊपर से जो दूसरी सासू ने बोला था वो तो शरीर की बात करी थी, शरीर को बोला था। इधर जो सुना था वो आपकी बात थी, दुकान में सुना वो पर की बात थी। करोड़ रुपया स्व की बात के करोड़ की बात। कितना स्लो आवाज आया, कितने 2-4 जन का आया, क्योंकि वो बोल नहीं सकते पर की बात, आत्मा की बात, पर की बात, स्व की। अपनी बात लगे तो अंदर उपयोग उतर जाए, हूं मैं परमात्मा हूं, मेरा स्वरूप ये है। ऐसे रुचि से सुना नहीं, ऐसी प्रीति से सुना नहीं, इतनी महिमा लाई नहीं, इसमें अपनापन नहीं किया, इसलिए ये भगवान की वाणी यानी कथा सुनी सुनी फूटिया कान समझे? हमें ज्ञान नहीं आया, क्यों नहीं आया? मालिक सुना, समझे ना, सुनने के इतना प्रेम आया है कि सुनने का अच्छा लगता है, आगे नहीं। आगे उसको स्वरूप वो बात जो लग रही है मेरी बात है, मैं ऐसा हूं, मेरा स्वरूप ऐसा है, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, मैं अशरीरी हूं, मैं सिद्ध हूं, मेरा स्वरूप भी परमात्मा है। आत्मा परमात्मा है ना, मैं परमात्मा हूं, ये आना चाहिए, वो नहीं आया, बस यही गया। तेरा प्रश्न था, इधर सेम प्रश्न आया, अभी समाधान हुआ, तो अभी तेरी बात लगी ना,
तेरा प्रश्न था इसलिए तेरे को अच्छा लगा होगा कि यार मेरा समाधान हो गया। तो अभी समाधान तो हो गया, लेकिन मेरे को समाधान कब होगा? हाँ हाँ, 1 करोड़ भूल जाए और इधर की पूरी शिविर की बात याद रह जाए तो समझता कि मेरे को अच्छा लगेगा। हाँ, अभी उसने सुना। आगे। बी ग्रुप, मेरे चैतन्य स्वभाव के सामने इस जगत की कितनी कीमत है? पहले ये आंसर करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहले आधा प्रश्न पूछ रहा है, बाकी एक बीजा प्रश्न है। मेरे मेरे चैतन्य स्वभाव के सामने इस जगत की की कितनी कितनी कीमत है? ग्रुप बी। बी। 1 2 बी 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 अपने आधे बी में 1 2 3। हाँ, वृत्ति आती है, मिहिर आता है। तो अपने को मिहिर, अरे तेरा मामा ये वो कहाँ गया? दे ये विक्की मामा। मेरे जगत के सामने मीन्स मेरे सामने जगत की क्या महिमा है या क्या कीमत है? तो जगत की कुछ कीमत नहीं है। मेरी चैतन्य की जो कीमत है वो अमूल्य है। उसका उसके अंदर जो जो गुण ज्ञान जो भरा हुआ है उसका कोई कोई मूल्य ही नहीं दे सकते हैं उसका। और फिर भी मेरा उपयोग रुचि किधर रहती है? फिर भी मेरी उपयोग रुचि बाहर रहती है। बताओ, अभी बताओ, पकड़ा गए ना? तूने तूने सवाल पूछा था कि क्या किसकी कीमत क्या है, ये नहीं पूछा था कि मेरा उपयोग किधर अरे अभी नहीं नहीं, मैं बोला वो उसने सेकंड क्या पार्ट बोला है। था कि प्रश्न का आधा प्रश्न है हाँ। और आपका जवाब के बाद मैं दूसरा इसमें ही पूछूंगा। तो अभी तेरा जो है बता ना। सबके सामने नहीं बता सकता हूँ। वो बोलता है कि सामने सामने बोलने की जैसी बात नहीं है, आप शान में समझ जाओ। चलो ठीक है। कि मेरा उपयोग, मेरी रुचि कहाँ है, क्योंकि बोलने की जरूरत क्या है, दिखता ही तो है, पर रुचि में ही ऐसी है। है ना, अभी रुचि आदि ऑफिस में बैठता हूँ तो सत्संग की याद आती है और सत्संग में बैठता हूँ तो ऑफिस की याद आती है। तो अभी क्या स्थिति है वो मेरे को ही नहीं समझ में आ रही है। मेरी ऐसी स्थिति है, जो भी है सच्ची बता रहा हूँ। नींद में ऑफिस याद आती है क्या? તમને બિઝનેસની અંદર કાંઈ થયું તો તમને સત્સંગ યાદ આવી જાય અને સત્સંગમાં બેઠા હો ત્યારે કરોડ રૂપિયા બાકી રહી ગયો યાદ આવે છે. આ એટલે એની વાત business में હસવાની નથી, આ એની नहीं genuine नहीं, उसका बात बराबर है कि बिजनेस में जाएंगे तो बिजनेस में जब एकदम आपका बिजनेस स्मूथ चल रहा है, एकदम प्रॉफिट वाला चल रहा है, तब तो धर्म सत्संग याद नहीं आएगा। लेकिन बिजनेस में जब तकलीफ आ रही है तब सत्संग याद आता है, ऐसा है उनका कहना है। नहीं, मेरा वैसा नहीं है। मेरा हाँ। तो उधर बैठ के इधर की याद आती है, इधर बैठ के उधर की याद आती है। ऐसा એટલે- मेरा એટલે- ऐसा है। इसलिए मैं ऐसा बोलूं कि तू उधर बैठे रहे। नहीं मैं नहीं, ऐसा मैं तो वो बोलने वाला मैं नहीं। वैसा नहीं बोल रहा हूँ आपको। मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, मैं वैसा चाहता भी नहीं हूँ। तो हाँ, मेरी तो ठीक स्थिति है। क्या है वो मेरे को समझ में नहीं आ रही है अभी। समझ में नहीं आ रही है ना? हाँ। तो अभी इधर बैठ और जो बात चल रही है, जैसे तू ऐसे ही बैठ के मैं इधर बैठा हूं तो ये मेरी बात चल रही है, अपनी बात सुन के मेरी बात चल रही है, विक्की की बात नहीं, मेरी बात है। मेरी बात है। मैं आत्मा हूँ, मेरी बात है। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ। तो इस तरह से सुनेंगे तो जैसे बोले आत्मा जानता है, तो तेरे को क्या फील आएगा? मैं जानता हूँ, देखो मैं जानने वाला हूँ। समझे? ऐसा फील होएगा कि आत्मा में अनंत सुख है, हो अनंत सुख से भरा हुआ है। तो तेरे को इस तरह से मेरे में अनंत अनंत जैसे सिद्ध भगवान के अंदर है वैसा ही सुख मेरे अंदर भरा पड़ा है। मेरे और सिद्ध भगवान में कोई फर्क नहीं है, ऐसा स्वीकार अपनेपन से आएगा। तो ये बात मेरी है, ऐसा भाव से सुनना। तो धीरे धीरे जो बोलते हैं ना कि आपकी रुचि और उपयोग कहाँ रहता है, तो कि जो आपकी जहां रुचि है वहां उपयोग जाएगा। अभी रुचि में आपका आत्मा आ गया कि मैं तो आनंद सुख वाला आत्मा हूं, बस वही मेरे को अच्छा लगता है, ये संसार दुखमय है,
એટલે मेन कमी है वैराग की कमी है तेरे, जो अंतर से वैराग है ना, अंतर वैराग, वैराग की कमी होने के कारण ये प्रॉब्लम आता है। अंतर से दुख गर्भित वैराग आता है तेरा कभी कभी, जब दुख आ जाता है तो लगता है कि सब कोई काम का नहीं है, पर दुख चला जाए तो वापिस तो क्या मैं थोड़ा उधर जाके आ जाता हूँ, हो जाता है। क्यों? कि वो वैराग का टेम्पररी जो दुख गर्भित वैराग है वो काम नहीं आएगा। अंतर से वैराग आना चाहिए कि संसार असार यानी असारी है। जैसे अभी मूंगफली के छिलटे या ये गुरु महाराज दृष्टांत देते थे, ये जो गन्ने का रस निकालने के बाद जो कुच्चा रहता है उसको वापिस आपको बोले कि इसको चूसो, इसको जमा करो, उसको तिजोरी में रखो, अब नहीं रखेंगे। क्यों? कुछ है ही तो नहीं उसमें उसमें। तुच्छ चीज है ना, वो तुच्छ है, उसमें कोई मिलने वाला नहीं है। मूंगफली के ऊपर के छिलके से कुछ होने वाला नहीं है, उसके आगे तेल निकलने वाला नहीं है। तो वो तुच्छ पदार्थ जमा कब जमा नहीं करेंगे आपको, वो तुच्छ लगा तो। वैसे जहां तक ये अंतर से पूरे जगत के संयोग से भिन्न मेरा आत्मा महान है और ये सब तुच्छ है, जहां तक अंतर वैराग पूर्वक नहीं आएगा वहां तक आपका उपयोग अंतर में नहीं आएगा। क्योंकि अनादि के संस्कार है इसमें, तो आपका भी प्रॉब्लम वो है, सबका प्रॉब्लम वो है। अनादिकाल के संस्कार यही है, पर में जाना, बाहर जाना, बाहर की चिंता ज्यादा, बाहर की महिमा ज्यादा। क्योंकि अपन बाहर की महिमा जो है, बाहर से जीवन माना है कि बाहर के जो समाज का कोई प्रसंग हो तो अपन क्या करते हैं, सत्संग छोड़ते हैं कि नहीं? यानी समाज में साथ में रहना है, तो ऐसा माना है कि समाज से मैं जी रहा हूं। अंदर मान समझता वापिस कि समाज वाले कोई मदद करने को कोई आता नहीं है, मेरे को मेरी मेहनत से ही मैं कमा के घर चला रहा हूं, फिर भी समाज नहीं, समाज तो चाहिए। समाज के तो फंक्शन है, तो ये तो धर्म का तो रोज होगा, कभी न कभी सुन ले समाज का फंक्शन के लिए। अपनी देखो अज्ञान ने महिमा किसकी करी है? पर की। पर से मैं जीवित रहता हूँ, इसलिए ऐसे भागना होता है। समझ आ गया? चलो बी ग्रुप, मुझे मेरे त्रिकाली ध्रुव का अनुभव हुआ, इसमें क्या गलत है? ये तो बी वाले के नहीं, ए वाले को आ गया कि बी वाले का है? ए वाले के लिए कर लेते हैं। मुझे मेरे त्रिकाली ध्रुव का अनुभव हुआ, इसमें क्या गलत है? ए वाले को कर दिया, शिफ्ट कर दिया ए वाले को। ए ग्रुप, आप बोल रहे आप ऐसे किया ना, तो बोल रहे ना, नहीं बोल रहे, नहीं लेकिन तो और कौन बोल रहे? 1 2 प्रश्न समझे? मीर भाई का नंबर नहीं लगा है, देखो। मुझे मेरे त्रिकाली ध्रुव का अनुभव हुआ, इसमें एक अपेक्षा गलत है, एक अपेक्षा से नहीं है। अगर गुरु को इंडिकेट करना है तो उसके लिए व्यवहार भाषा यूज हो सकती है, बट प्रैक्टिकल में मुझे मेरा अनुभव हुआ है तो मैं अपने आप को थर्ड पार्टी कैसे देखूँ? मैं तो खुद त्रिकाली ध्रुव हूँ, तो मुझे मेरा त्रिकाली, मेरा यानी वो पर वस्तु हो गई, मेरी गाड़ी, मेरा घर, तो वो तो दूसरा हो गया। मैं खुद तो मैं हूं ना, तो फिर उसमें मेरापन नहीं आ सकता है, उसमें तो मैं हूँ, उसमें मैं थर्ड पार्टी रूप देख रहा हूँ, वो मेरी गलती है। और कोई बोलेंगे? अच्छा है, लेकिन मैं अच्छा बोलूंगा दूसरे वाला वही बोल देगा, इसलिए नहीं बोला। और आगे ऐड करो, करना हो तो। मुझे मेरे त्रिकाली ध्रुव का अनुभव हो ही रहा है, हर क्षण चालू ही है वो, तो उस अपेक्षा अगर अपन ने बोला है तो गलत है। अरे हो ही रहा है, उसकी जगह हुआ है ऐसा। हुआ है तो वो हुआ है यानी वो उस क्षण को पकड़ रहा है, और मुझे तो हो ही रहा है, तो वो सतत चालू है उस हिसाब से। इस अपेक्षा ये गलत है। और आ गया सबका जमा, समान ही है। हाँ बोल बोल एक, नहीं नहीं अच्छा है, अच्छा एडिशन होगा ना, उसमें क्या होगा, सबको क्लियरिटी बढ़ेगी, तेरी भी क्लियरिटी बढ़ेगी। मैं अनुभव स्वरूप ही हूँ, तो हुआ कैसे? मैं तो निष्क्रिय हूँ, अवेदक हूँ, मैं तो जो हूँ सो हूँ, बस अनुभव से पूरा लबालब। तो इसमें क्या गलत है, सब बोला तो उसमें क्या गलती आई? उसमें ये गलती है, उसने एक समय की पर्याय को पकड़ा और उस हिसाब से उसने बोल दिया।
और अभेदता से तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों एक हो जाता है इसके लिए। सबका जवाब थोड़ा 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 सही है और बराबर है सब में। तूने बहुत अच्छी तरह से बोला। मेन भाव अभिप्राय का था, मैं कौन हूं? त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा, सक्रिय के निष्क्रिय, तो इसको अनुभव होता है। मुझे अनुभव हुआ, व्यवहार बराबर। अब दृष्टि अभिप्राय अपेक्षा है, क्या गलत है कि अभिप्राय गलत है कि इसकी द्रव्य दृष्टि छूट जाती है, पर्याय दृष्टि हो जाती है। गलती क्या है समझ में आई? तो क्या हम नहीं बोले? बोले व्यवहार और निश्चय यथार्थ समझकर आप व्यवहार से बोलो तो आपको निश्चय भान रहता अंदर, फिर निश्चय भान अंदर रहता हुआ व्यवहार बोलो तो व्यवहार भी सम्यक है। लेकिन निश्चय का भान नहीं हो और बोलो तो आपको भ्रमणा है, क्योंकि आप अपने को भूल रहे हो। वापिस पर्याय पे जा रहा, तो वह तो ऐसे हो गया कि मेरे को ठंडी का अनुभव हो रहा है और मेरे को त्रिकाली का अनुभव है, दोनों समान है, क्योंकि आपकी नजर कहाँ गई? पर्याय पे। आप अपना आत्मा को भूल रहे हो। पर्याय को अनुभव हो रहा है, पर्याय अपेक्षा गलत नहीं है, पर अभिप्राय दृष्टि अपेक्षाएं आप अपने को भूल कर पर्याय जितना मान रहे हो, मिथ्यात्व का पाप लग जाता है। आप अपनी दृष्टि में मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, अनुभूति स्वरूप ही हूं, अनुभूति की मूर्ति हूं, ऐसी दृष्टि रखकर फिर व्यवहार बोलो तो व्यवहार भी सम्यक है। समझे? निश्चय पूर्वक व्यवहार, तो इसमें दृष्टि जागृत रहती है। व्यवहार भाषा तो बहुत बोला जाता है, घी का घड़ा। घी का घड़ा देखा है? देखा है? मेरे को दिखाएगी कैसा होता है घी का घड़ा? घी का घड़ा देखा? कुछ नहीं, चल पानी का गिलास तो देखा होगा ना? हाँ? पानी का गिलास कैसा होता है? मेरे को लाके दिखाएगी पानी का गिलास? पानी का गिलास देखा आप लोगों ने? इसने नहीं देखा है, तेरी बहन ने नहीं देखा है, तूने देखा है तो तू दिखा दे। छोटी बड़ी है लेकिन अभी तक पानी का गिलास नहीं देखा है, और तूने तो छोटी ने देखा है तो उसको दिखाएगा कैसा होता है पानी का गिलास? पानी का गिलास, घी का घड़ा बोलते हैं कि नहीं आप? तो उसमें ये बात क्या है? व्यवहार की बात है, लेकिन आप अंदर में निश्चय समझते हो। आपका अंदर में निश्चय पूरा ज्ञान है कि पानी का गिलास नहीं होता है, घी का घड़ा नहीं होता है, लेकिन जिस घड़े में, जिस गिलास के अंदर पानी भराया जाता है, वो गिलास को पानी का गिलास बोला जाता व्यवहार है। घी का घड़ा बोला जाता व्यवहार है, बाकी घी का घड़ा होता ही नहीं है। घड़ा या मिट्टी का या मेटल का होगा, बराबर न? तो ये निश्चय है, घड़ा मेटल या मिट्टी का होना वो निश्चय है, और वो घड़े को घी का घड़ा बोलना या एक ग्लास स्टील का या कांच का होगा उसको पानी का ग्लास बोलना, तो वो व्यवहार है। लेकिन जब आप व्यवहार हमको बोलेगा पानी का ग्लास लेके आओ, तब आप निश्चय अंदर समझते हो और व्यवहार भी समझते हो। समझते हो कि नहीं? नहीं तो आपको मिलेगी वो चीज जो आप निश्चय मान ले, उसको सत्य मान ले, तो आप पूरा घर ढूंढेंगे तो भी आपको पानी का ग्लास मिलेगा? नहीं मिलेगा। मम्मी बोली जो सामने पड़ा है, अरे तू क्यों पूरा घर ढूंढ रही? मम्मी आपने तो पानी का ग्लास बोला था ना, ये तो कांच का ग्लास है, ये तो स्टील का ग्लास है, पानी का ग्लास बोला तो मैं पानी का ग्लास ढूंढ रही हूँ। आपको घी का घड़ा बोला था तो आपको घी का घड़ा ढूंढ रहे हो। पहले के जमाने के हिसाब से घड़े में रखते थे, अभी के जमाने घी का डब्बा हो सकता है, घी की बरनी हो सकती है, शब्द अरे बर्तन बदला, अगर भाषा तो वही रहेगी ना। घी की बरनी लेके आया, घी का डब्बा लेके आया, बराबर? तो अब मिलेगा ना घर में? आपके घर में घी का डब्बा नहीं रहता है?
नहीं रहता है थाली में। आपके घर में घी नहीं खाते आप? घी खाते कि नहीं खाते? घी खाते हैं तो घी का डब्बा नहीं तो क्या किस में भरते हैं? देखो इले व्यवहार बोल रहे हो तो साथ में निश्चय, तो आपका व्यवहार सच्चा। नहीं तो आपको व्यवहार नहीं ध्यान में आएगा, निश्चय ध्यान में नहीं आएगा, तो आपको ज्ञान ही नहीं बराबर समझेगा, बाह्य तुम्हारी कोई प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। बाह्य प्रवृत्ति में भी निश्चय व्यवहार होता है। दो जन आ रहा है सामने है, और ये कौन है? तो कि ये मेरा मामा है और ये मेरा कहने का मामा है। दो मामा आ रहे हैं। दो मामा हो सकते नहीं, कहने का मामा समझती है? नहीं समझ, बच्ची है नहीं, छोटी समझती है। कहने का मामा मतलब माना हुआ मामा। मम्मी ने आजू बाजू में रहते हो तो एक भाई 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 बहन जैसे रहते, तो नेचर होता है ना मामा मामा बुलाने का, तो माना हुआ मामा है और एक रियल मामा है। दोनों आ रहे हैं तो बोलेंगे क्या? मामा आ रहे हैं, दोनों मामा आ रहे हैं। फिर बोलेंगे मामा है, दोनों मामा है। हाँ, एक मेरा रियल मामा है, एक मेरा माना हुआ मामा है, रियल मामा है और एक माना हुआ मामा है। तो देखो वो दोनों को मामा बोल रहे हैं, लेकिन अंदर में निश्चय कितना जागरूक है कि रियल मामा वो मेरा मामा है, ये माना हुआ मम्मी के बाजू में पड़सा रहते थे तो रिलेशन अच्छा था नेबर का, तो मामा मामा बोलते हम। निश्चय और व्यवहार, इसलिए मुझे मेरा विनायक का अनुभव हुआ। अभी बोलो, निश्चय व्यवहार समझ में आ गया? जिन वाणी एक्चुअली बोलते हैं कि जगत में सब जगह आपको निश्चय व्यवहार लगाना ही है, तो आपका अच्छी तरह से अज्ञान मिट जाएगा, ज्ञान सम्यक हो जाएगा, सम्यक ज्ञान हो जाएगा। सांझा तो बता जमे खाना खाया क्या? ऐसे नहीं खाया, सब डल दिख रहे हैं। खाना खाया सबने? अभी कोई हाँ बोल रहा है, कोई ना बोल रहा है। क्यों ऐसे कर रहे? खाना नहीं खाया तो पूरी बेर ना बोला तो नहीं खिलाया? तेरे घर पे बुलाया तो था, ना बोल रहे। अभी आप बोलेगे हमको पकड़ेंगे, इसलिए हमको क्या बोलना है, तो कि नहीं आप निश्चय राखी लक्ष्मा साधन करो। आप जब बोल रहे हैं कि हाँ मैंने खाना खाया, तभी आपके अंतर में वो जागरूक है कि मैंने तो जाना, मैंने आत्मा मैंने जाना और शरीर ने, दोनों हुआ है। लेकिन अभी आपका लक्ष्य खाते समय जो आपका लक्ष्य जागृति नहीं हो कि मैं जान रहा हूं और सिर्फ खाने वाला मैं हूं, उसमें ही जागृत रही ना, उसमें मैं बना हुआ, तो मिथ्यात्व पाप लग गया। क्योंकि आपने तो खाना ही माना। हाँ मैंने खाया, अच्छी तरह से खाया, बहुत अच्छा था, बढ़िया था, खाया ना आपने? मैंने, शरीर ने खाया, मैंने जाना, तो खाने का भाव तो आपका हुआ, उसको भी जाना। भाव हुए, हाँ हुए थे, खाने की इच्छा होगी, हाँ हुई, मन को इच्छा हुई थी, मैंने जाना। अभी आप मन को इच्छा, तो आपको इच्छा हुई ना, तो कि नहीं, भेद पड़ गया है ना अभी 100 पर का। मन तो 24 में है ना, 23 में नहीं है। पड़ोसी में है, बराबर ना? 23 में तो जानना जानना है, ज्ञायक है। देखो ये सब आप बराबर समझो, आपको मिथ्यात्व का पाप नहीं लगना। हर क्षण मिथ्यात्व का पाप लग जाएगा जो आप नहीं ये समझेंगे तो। अभी हमने खाया बताया, उसमें झूठ कहाँ बोला मैंने, है ऐसे लगेगा ना आपको कि हाँ मैंने खाया, इसमें क्या पाप लगेगा? खाना खाया है, इसमें खाया, नहीं खाया है इसलिए बोलेगा हाँ मैं आज मैं नहीं खाया, एकादशना था मैंने नहीं खाया, तो वो झूठ बोले, उनको मिथ्यात्व का पाप क्या लगेगा? 18वां पाप स्थान बहुत समझने जैसा है। झूठ बोलना है जो दूसरा नंबर का पाप है ना, वो झूठ बोलना नहीं बोलना, वो पूरा सत्य बोले बाहर में तो भी झूठ है, जो मिथ्यात्व के साथ बोले तो। नहीं आपको नहीं समझ में आ रहा? जहर वाला बर्तन में दूध पाक बनाए तो दूध पाक कहलाएगा कि नहीं? खाएंगे ना आप? दूध पाक नहीं है। मिथ्यात्व के साथ ये जो आपने सच्चा बोला तो भी मिथ्या है, ज्ञानी ऐसे बोलते हैं, पाप ही लगेगा। मैंने खाया तो भी जो आपने, मैं जाने वाला हूं, शरीर ने खाया मैंने जाना,
दो अलग है ना, दो दो चीज इधर है ना, आप और शरीर है। खाता कौन है? शरीर खाता है। आप क्या करते हैं? मैं सिर्फ जानती हाँ, अभी आप जानते हो बराबर। आपने बोल दिया कि मैंने खाया, वो झूठ हुआ, झूठ हुआ, मिथ्यात्व का पाप लग गया कि नहीं? क्यों मिथ्या का पाप लगेगा? आप तो सिर्फ जानने वाले हो, और जानने वाला तो जानता है, कभी खा नहीं सकता है, वो तो अरूपी है ना। अरूपी खा सकता है क्या? अरूपी खा के दिखाओ, आत्मा खाना खा के दिखा दो, चलो। कभी आत्मा ने खाना खाया? कभी नहीं खाया। खाना नहीं खाया आपने? नहीं। आपने खाना कभी नहीं खाया? नहीं। अरे यार, होटल तो बंद हो जाएगी है, होटल बंद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? वो तो हुआ कि ना, आपकी होटलें जाना बंद हो जाएगा जो आप समझेंगे तो। रस टूट जाएगा, घर में जानने वाला हूँ खाने वाला। ये बहुत निश्चय व्यवहार बराबर समझेंगे। कितने प्रकार के मिथ्या पाप जो मिथ्यात्व का लग रहा है ना, क्षण क्षण भयंकर भाव मरण टूट जाएगा। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। धर्म नहीं करने के लिए भी जरूरी हो कि धर्म नहीं करना कुछ नहीं, समझो ये पहले आप कितने प्रकार के पाप से बच जाएंगे। ऐसा ही है। अभी सामान्य चीज समझ में आ रहा है ना बेटा कि नहीं? नहीं आया समझ में? आया? सामान्य की बात करी ना मैं, सामान्य खाता नहीं। खाते हैं ना। जो आप सुनते हैं माने तो मिथ्यात्व का पाप लगेगा। मान्यता में तो अभिप्राय में आप शरीर को अपना मान के बोलो, मिथ्यात्व का पाप। हाँ, अभी मेरा मैं सुनती हूँ, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं सुनती हूँ आपकी, तो मुझे मिथ्यात्व का पाप लगेगा। हाँ। और मैं जानती हूँ निश्चय में रहेगा, और मैं बाहर वो सुनती हूँ, वो शरीर मैं जानती हूँ। हाँ, और हाँ, इंद्रिय सुनती है, इंद्रिय ज्ञान से सुनता है। दो पार्ट, दोनों का अलग अलग डिपार्टमेंट है, दोनों डिपार्टमेंट बराबर रखो हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। એટલે अभी હરેક एक का दूसरे में कर दिया तो मिथ्यात्व। हर टाइम આવી રીતે વેદ જ્ઞાન मिथ्या मिथ्या એટલે झूठ। મિથ્યાત્વ बराबर। बट आप और आपकी बहन, आपका घर और आपकी बहन का घर भी अलग है, नाम भी अलग है, बराबर है। बराबर। अभी आप आपकी बहन के घर पे उनके नाम से रह गए तो रह सकते हो? अलाउड करेंगे कोई? कोई आपको मम्मी कहेंगे उसके बच्चे आपको? नहीं नहीं, मासी को मम्मी कैसे कहेंगे? बराबर। अभी आपको भ्रमणा हो जाए तो आप बोलेगे हमारी बहन ही है ना, है? और जुड़वा जन्मे हो, हम एक साथ में तो जन्मे हैं, साथ में 9 महीना साथ में ही थे। तो अभी मैं उनकी बहन, जो मेरी बहन है, उनके रूप में ले लूं और उसके नाम से मैं घर में रहूं, चलेगा क्या? व्यवहार चलेगा? हस्बैंड चलाएगा? नहीं चल। आप भी हस्बैंड को चलाएंगे, उसके हस्बैंड को? मिथ्या हो गया कि नहीं? वैसे शरीर और आत्मा दो चीज है, दोनों अलग अलग है, दोनों का गुण धर्म अलग अलग है। जैसे तुम्हारा घर और बहन का घर अलग अलग है, दोनों का संसार अलग अलग है, बच्चे अलग है, उनका हस्बैंड अलग, तुम्हारा बच्चे तुम्हारा हस्बैंड अलग है। आप कैसे एक में कर सकते हो? तो वैसे जड़ और चेतन को कैसे एक में कर सकते हो? तो खाता है, सुनता है शरीर और इंद्रिया। आप तो जान रहे हो, लेकिन हमको पता ही नहीं है, जानने वाले हैं। तो ये तो पता करना है, इनका नाम तो ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि प्रथम में प्रथम ये जैन दर्शन बताया कि समझो। हमारे पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, 4 गति में भटक के बाद में आना, कभी न कभी आना ही पड़ेगा, तभी ये मोक्ष मार्ग आपको समझ में आएगा। अनंत काल के अंत में भी मोक्ष में जाना है, सुखी होना है, तो ये समझना ही पड़ेगा, जड़ और चेतन भिन्न है। आज नहीं, कल नहीं, 10 भव के बाद के 100 भव के 1000 के लाखों भव के अनंत भव के बाद भी यही मोक्ष मार्ग है। 3 एक होय नो पंथ ते परमार्थ ने ते व्यवहार। व्यवहार तो तभी हो तो परमार्थ बताने वाला प्रेरक। समझ अब कितना जरूरी है ये ज्ञान। अरे वो ज्यादा भी ज्ञान नहीं है, ये ज्यादा भी नहीं है कुछ। હમણાં તમે બોલ્યા ને તો એમ લાગે એટલું ઈઝી છે। इजी तो है ना, आपका स्वरूप तो है, आपका स्वरूप कठिन कैसे हो सकता है? जागृति नहीं। बच्चे बोलते हैं कि हमको ये शिविर का सुनते हैं तो वो इजी लग रहा है, हमको स्कूल का ज्ञान कठिन लगता है। नहीं, आत्मज्ञान इजी लगता है ना,
कितना इजी है कि मैं जानने वाला हूँ, सब ये जानने वाला मैं हूँ, मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, बस मैं जानने वाला हूँ स्वीकार करो तो सम्यक ज्ञान होके मोक्ष हो जाएगा। और इधर पढ़ पढ़ में कितनी पोथियां पढ़ने की, कितना एग्जाम देने की, और एक स्टैंडर्ड जब आगे बढ़े तो आगे का पीछे का स्टैंडर्ड का कोई महत्व ही नहीं रहता है। वो तो गया, वो तो अभी आप 9th में आ गए, 8th को भूल जाओ, टीचर बोलेगा वो तो गया, पढ़ लिया पास हो गई ना, तभी आगे 9 से 10, 10 के 11 ऐसे पढ़ते जाओ पीछे का, और माथे पे आग खुलता है, कुछ शांति तो मिलती नहीं है। इधर तो कुछ नहीं ज्यादा समझे, अपने को समझ लिया, शांति आनंद मोक्ष। शिव भूति मुनि का कल बोला था ना, आगे बोलो भगवान। सी ग्रुप, अभी आपको प्रत्यक्ष देव के दर्शन हुए तो आप फटाफट गुरु भाई के पास बताने दौड़े। इस समय आपका प्रैक्टिकल क्या होना चाहिए? आपका मालूम पड़ेगा ना कि आपकी अभिप्राय क्या है, आपकी रुचि क्या है, नहीं ऐसे निकालना पड़ेगा प्रश्न, तो पता होगा कितने सालों से सुन रहे हो। सी ग्रुप का है ना, बी और सी अपने एग्जाम के बी और सी वाले, सेजल आता हो तो कर, ग्रुप में हो क्या, कौन से है तो बता देने का, प्रश्न कुछ नहीं आता तो बोले नहीं आता है इसमें। अच्छा ओके, अच्छा ये जवाब आता है इसका, नहीं आता कोई बात नहीं। और कौन है? मुक्ति है, और तू है, बस है ना, बाजू में बैठा है। अच्छा पापा भी है, पापा दिखाई नहीं देते हाथ से, हाँ हाँ अभी दिखाई दिए। सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं है, ध्यान ग्रुप है। अच्छा हाँ ध्यान ग्रुप, हाँ आंटी लोग सब है ध्यान ग्रुप वाले, आंटी तो ऐसे भी प्रैक्टिकल ग्रुप में। देव के दर्शन हुए तो एक बार अभी अज्ञान दशा में अगर आदर भाव आ भी गया तो अभी अंदर तो ऐसा ही चलेगा कि वो भी परमात्मा है, मैं भी परमात्मा हूँ। हम मीन्स दोनों की कैटेगरी एक ही है, अंदर ध्रुव से देखे तो दोनों की कैटेगरी एक ही है। पर्याय से वो देव है, मेरी पर्याय भी वो हो जाएगी अगर मैं अंदर से तैयार अपनी तैयारी करूंगा तो मेरी पर्याय वो हो जाएगी, पर अंदर ध्रुव तो एक समान ही है। ऐसा प्रैक्टिकल करेगा, करना अभी तो, अभी मम्मी पापा आएंगे तब क्या देखेगा, देखना क्या दिखेंगे, भगवान ही दिखेंगे। हाँ ट्राई करना, प्रयत्न करना, भूल जाए तो तुरंत प्रतीक, अरे परमात्मा, मम्मी पापा बाद में दिखना चाहिए, पहले क्या दिखना चाहिए, पहले परमात्मा दिखना चाहिए। तो मम्मी पापा फिर देखेंगे तो इतना तीव्र मिथ्यात्व का राग नहीं होगा, राग आ जाएगा मेरी मम्मी मेरे पापा, लेकिन वो राग में देख फर्क पड़ेगा। ट्राई करके देखो, मम्मी और पापा को पहले परमात्मा देखना, फिर मम्मी देखना, फिर पापा देखना, देखो राग में फर्क पड़ जाएगा। ट्राई करके देखो कि पहले आप परमात्मा फिर मम्मी, आप परमात्मा फिर पापा, संयोग शरीर का पापा, आत्मा से मेरे परमात्मा, आप भी परमात्मा, शरीर की मम्मी होती है ना, इस तरह से। देव के दर्शन में कौन सा देव का तूने ले लिया? ये वितरागी देव नहीं है, तो देवगति का देव, तो नॉर्मल देव, देवगति का देव आ जाए तो लाइन लग जाएगी ना, खुश हो जाएंगे। वो देव के दर्शन से भी देवगति का देव का दर्शन में बहुत मजा आती है, उत्साह आता है ना। इधर लाइनें कितनी लगती है, देव नहीं है तो भी उधर देव हाजिर नहीं है तो भी इतनी लाइन लग रही है, और यदि जो देव आ जाए, रियल देव हाजिर हो तो क्या हो जाता, पूरा बॉम्बे आ जाता। देव नहीं है वो हाजिर उधर, तो भी इतनी लाइन है, और रियल देव आ जाए, आ गया देवगति का देव, अपना देव परमात्मा देव, वो नाम के देव के, वो नामधारी देव है वो नामधारी देव है, गतिधारी देव और एक वितरागी देव है। आपको अभी वो बीच वाला लेते हैं देव गतिधारी, देव का दर्शन हो जाए, देव आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए तो आपका क्या प्रैक्टिकल होगा, वो समझ में आ गया। देव को कैसे देखेंगे, पहले परमात्मा, कैसे देखने का, परमात्मा, वो परमात्मा, वो मैं परमात्मा, दोनों परमात्मा। फिर एक गति के देव है और आए हैं तो उनकी भावना से आए हैं तो भले आए हो, और कुछ पूछना हो तो पहले क्या प्रश्न पूछेंगे आप, मेरा
आत्मज्ञान कब होगा? दूसरा, मेरा मौत, आयुष कितना है? आयुष का नहीं पूछेंगे कितना आयुष है, नहीं होगा। भाई धंधा वाला तो पूछेंगे कि मेरा ये प्रॉब्लम है, वो सॉल्व होगा कि नहीं? मेरा करोड़ रुपया फंसा है करोड़ रुपया फंसा है, वो तो क्या पूछेगा कि मेरा करोड़ रुपया फंसा है, वो मिलेगा कि नहीं? माँ को बच्चा नहीं होता है कि मेरी बेटा नहीं होता है, बेटियां हो, बेटा नहीं होता है, बेटा कब होएगा? पूछेंगे ना। शादी नहीं होती हो, बोले लड़का या लड़की पूछे कि मेरी शादी कब होएगी, यही पूछेंगे ना। ऐसे पूछेंगे, ऐसा नहीं पूछेंगे कि आप अरिहंत भगवान के पास जाते होंगे और समय समोसर में आप क्या सुन के आए, हमको सुनाओ, सम्यक दर्शन कराओ, ऐसा नहीं आएंगे। मिले तो ऐसे मिला कि आप तो भगवान के, वो भी हम तो जाते नहीं, तो हमारे लिए भी जाके आओ और हमको लेके चलो, कहा हमको लेके हमको दर्शन करा दो, सिमंदर भगवान आदि तीर्थंकर भगवान की वाणी सुनने में मदद करो। वो बोले कि नहीं हम नहीं देके जाएंगे, तो आप जाए और सुन के आओ और हमको सुना दो, आप लेके नहीं जा सकते हो तो वो करो। ऐसी भावना, ये व्यवहार है, वो भी व्यवहार है। ए ग्रुप, केवल ज्ञानी की पर्याय और उनका केवल ज्ञान स्वभाव अभेद है कि नहीं? तो इतना है भी मत पूछिए थे, ऐसे बोलते हैं उसमें। तो मैं दूसरा से एक बी ग्रुप पूछूं? अभी ए ग्रुप वाले की परीक्षा करने देते ना। केवल ज्ञानी की पर्याय और उनका केवल ज्ञान स्वभाव अभेद है कि नहीं? अच्छा मेरे को पूछना है नहीं? ये पीछे एक ग्रुप वाले कोई है क्या? पिंकी, तो तेरा ग्रुप का प्रश्न है, सुनाई नहीं दिया? क्या बात है? जब आदि वापस बोलना। केवल ज्ञानी की पर्याय और उनका केवल ज्ञान स्वभाव अभेद है कि नहीं? ये कितनी बार बोला तू? तीसरी। मतलब 2 टाइम कहाँ थी? नहीं, मैंने सुना अपने था। में थी कि कोयमतूर थी? नहीं नहीं। केवल ज्ञान की पर्याय अभेद है या नहीं? अब केवल ज्ञानी की, तो एक तरफ से तो अभेद नहीं है, क्योंकि लिए अंदर से अभेद द्रव्य में से ही पर द्रव्य, केवल ज्ञानी को तो द्रव्य और पर्याय एक द्रव्य एक ही हो गया है, तो वो कैसे अभेद हो सकती है केवल ज्ञानी की? तो फिर भी एक तरफ से क्षणवर्ती है, तो वो भेद रूप भी है। आप बताओ क्लियरली। और नहीं थोड़ा और है ना, अभी एक ग्रुप वाले है ना, मुक्ति एक ग्रुप वाली नहीं है ना। आंसर आता है नहीं पहले, जो ग्रुप वाले को नहीं आएगा ना तो तेरे को बोलेंगे। ग्रुप वाले बहुत सारे, एक ग्रुप है ना, बड़ा ग्रुप है। इधर तो लाइन है प्रैक्टिकल वाले की। दीपेश इधर इधर माइक दे दे दीपेश को। सॉरी इसका एक ग्रुप है अपना, एक क्वेश्चन आंसर का एक ग्रुप। एग्जाम वाला का तो प्रैक्टिकल और A1 वो दोनों वाले एक ग्रुप में है। स्टार्टिंग में कल दोपहर में बता दिया था, इस पे वापस नहीं। કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ એ તો હું ત્રિકાળ છું અને કેવળ જ્ઞાનની પર્યાય એ તો પર્યાય જે ઉત્પન્ન થઈ છે, હું તો પરમ પારિણામિક ભાવ છું, એટલે એ અપેક્ષા એ ભેદ જ છે। ये अपेक्षा है ભેદ और कई अपेक्षा है? भेद ही है क्या भेद है? भेद है या भेद है, दोनों पूछा है ना, तो भेद ही है। नहीं
केवल ज्ञानी की पर्याय और उनका केवल ज्ञान स्वभाव अभेद है कि नहीं? अभेद है कि नहीं, दोनों आया ना, अभेद है या नहीं है, ऐसा दोनों देना है। तो अभेद के भेद है वो तो तू बराबर है, अभेद भेद नहीं है ना, अरे अभेद नहीं है, भेद नहीं है वो तो, भेद भेद है वो एक अपेक्षा सही है, अभेद है कि नहीं? समझो बराबर, એટલે तो आपको प्रमाण ज्ञान और निश्चय ज्ञान दोनों बराबर समझना है, क्योंकि जैन दर्शन अनेकांत भी है और जैन दर्शन में निश्चय व्यवहार दोनों का बराबर बैलेंस रख के चलना, इसलिए सब हमने प्रश्न निकाला कि आपको ये सब समझ, प्रश्न करेंगे तो आपको जल्दी बैठ जाएगा। ऐसे लेक्चर सुन जाते हो ना, उसमें से नहीं पकड़वाए, लेकिन जब प्रश्न करते हैं तब आपको अभी जिंदगी भर याद रह जाएगा। हाँ बोलो। केवल ज्ञान की पर्याय अभेद है, क्योंकि केवल ज्ञान तभी प्रकट होता है जब वो द्रव्य में समर्पित हो जाती है और अभेद हो जाती है। तो केवल ज्ञान की पर्याय केवल ज्ञान स्वरूप से अभेद है। अभेद है। और कोई कहने वाले हैं? हाँ दोनों व्यवहार निश्चय, ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि अनेकांत बराबर समझो, भेद भी है अभेद भी है, समझे? द्रव्य स्वभाव से तू बोला है उस अपेक्षा है भेद है, द्रव्य और पर्याय एक में हो ही नहीं सकती, क्योंकि केवल ज्ञान स्वभाव त्रिकाल है, ध्रुव है, निष्क्रिय, और केवल ज्ञान की पर्याय समय समय उत्पन्न होती है, तो समयवर्ती है, उत्पाद व्यय वाली है। तो उत्पाद व्यय और ध्रुव एक में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो जो एक में हो जाए तो का उत्पाद व्यय मिट जाए, उत्पाद व्यय ध्रुव हो जाए, और ध्रुव पर्याय में मिट जाए तो ध्रुव मिट जाए, वो उत्पाद व्यय वाला हो जाए। એટલે भेद तो है ही, द्रव्य पर्याय दोनों कभी एक होते नहीं। लेकिन जब अनुभूति होती है, अनुभूति समय केवल ज्ञान जब अंदर में आत्मा का अनुभव कर रही है, तो अनुभव के समय दोनों एक भासते हैं, लेकिन द्रव्य पर्याय का भेद नहीं होता, भेद अनुभूति होती है। तब व्यवहार से तब न द्रव्य है न पर्याय, ऐसा भेद अनुभव में नहीं आता है, मैं हूं ऐसा अनुभव आता है। इस अपेक्षा है अभेद भी है, व्यवहार अपेक्षा है, ऐसा अनेकांत समझना है। जैन दर्शन बराबर समझो, क्योंकि जैन दर्शन है, जैन दर्शन में अलग अलग अपेक्षाएं बात आती है, और एकांत एक ही बात पकड़ रखेंगे तो मिथ्या तो लग जाएगा। आप बोलेगे क्या समझने की जरूरत है, तो कि नहीं समझने इसलिए जरूरी है कि जो आप नहीं समझेंगे तो ही मिथ्या तो लगेगा, एकांत समझेंगे तो भी मिथ्या तो लगेगा, समझे? भेद है ये भी समझना है, और कथनचित भेद भी है, कथनचित अभेद भी है। कोई अपेक्षा है भेद भी है, कोई अपेक्षा है अभेद भी है, सर्वथा भेद भी नहीं है, सर्वथा अभेद भी नहीं है। ये अनेकांत जैन दर्शन है, और जैन दर्शन ने अब ये समझ लिया, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोले आप दोनों बात क्यों कर सकते, कि दोनों बात ऐसा स्वरूप है, समझे? केवल ज्ञान की पर्याय केवल ज्ञान स्वरूप से भेद लिया है ना, कि स्वरूप से भेद है या भेद है, तो अब दोनों लेना पड़ेगा, भेद भी है अभेद भी है। खाली पर्याय बोला तो भेद आएगा, लेकिन केवल ज्ञान की पर्याय बोला तो वो पर्याय हुई ना, अभेद हुई तभी उससे केवल ज्ञान हुआ। हाँ तो अभेद हुई, पर हुई वो तो किसके साथ अभेद हुई, द्रव्य के साथ, पर वो द्रव्य के साथ अभेद रहती है, द्रव्य के साथ अभेद कैसे हो जाएगी? द्रव्य त्रिकाल ध्रुव है, ये निष्क्रिय है और एक सक्रिय है, तो एक समय के लिए ऐसा भाव, एक अभेद भाव हो जाता है, व्यवहार है, निश्चय खड़ा रहता है कि वो भिन्न है, एक में हो ही नहीं सकता है। एक पे जो हो जाए तो द्रव्य का नाश हो जाए, पर्याय का नाश हो जाए, ऐसा होता नहीं है ना। जैसे अभी आप मनुष्य पर्याय में हो ना, तो मनुष्य पर्याय और ध्रुव त्रिकाल एक अभेद है कि भेद है? आप बोलो भेद है, तो क्या अभी त्रिकाली नहीं है? मनुष्य पर्याय है, मनुष्य पर्याय में त्रिकाली नहीं है? अच्छा मनुष्य पर्याय में जात, अभी आगे भूतकाल में आप तिर्यंज पर्याय में थे, तब मनुष्य पर्याय थी, त्रिकाली ध्रुव था, तो भी तो कहाँ अभेद रहे, समझे क्या? भेद भी है अभेद भी है,
कि मनुष्य पर्याय और त्रिकाली ध्रुव कि मैं हूं ना, मैं तो अनंत काल से हूं, वो तो है ही साथ में, लेकिन त्रिकाली मिल नहीं जाता है। संयोग साथ में रहता है लेकिन पर्याय बदल जाती है। मनुष्य पर्याय बदल जाएगी, त्रिकाली बदलेगा, उसका नाश होगा। वो तो नित्य है ना, अनादिकाल से वैसे का वैसा है, वो घुमा कहलाता है व्यवहार से। बाकी तो वह तो वैसे का वैसा है। चार गति में भी गति बदली, भगवान नहीं बदला। मोक्ष में जाएगा तो भगवान बदल जाएगा कि नहीं? चार गति से छूट जाएगा कि नहीं? समझे? त्रिकाली ध्रुव तो वही का वही रहने वाला है। ये अनेकांत बराबर समझे, वस्तु स्वरूप बराबर समझो, फिर तो आपको बहुत कितने प्रकार का मिथ्यात्व का पाप बंद हो जाएगा। आपकी दृष्टिकोण देखने की ऐसे हो जाएगी। तो भेद और अभेद दोनों अलग अलग अपेक्षा से है, तो समझो हमने खाली अभेद को ही लिया तो भी मिथ्यात्व लगता है, एक को ही समझा तो? एक को समझा और एक को नहीं समझा तो आपने अधूरा समझा ना, इसलिए अधूरा ज्ञान आखिर मिथ्या ज्ञान है ना। ऐसा पूरा ज्ञान हो सम्यक ज्ञान होगा ना। आपको इधर मैंने स्टेशन जाने का आधा रास्ता दिखाऊं तो क्या काम का? पूरा रास्ता आप जानेंगे तो ही पहुंच पाएंगे ना। आधा रास्ता में मतलब ही नहीं, जानो या न जानो वे समान है। इसको पूरा रास्ता नहीं मालूम, आपको आधा रास्ता मालूम है, दोनों समान नहीं, क्या फायदा? आधे जाके भी अटक नहीं है, ये इधर उधर घूमेगी क्योंकि मार्ग नहीं मालूम है। उधर कौन पहुंचेगा? दोनों पूरा जानने वाला। ऐसा पूरा जानने वाला को ही सम्यक ज्ञान होता है, इसलिए जानना जरूरी है। दोनों दोनों जानना जरूरी है। जब हस्बैंड और वाइफ भेद है का भेद है? भेद है का भेद है? दोनों है। दोनों जानना जरूरी है कि नहीं है? जानना जरूरी है। क्यों सर? एक ही जान लिया तो चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। बोलो, बच्ची बोलती नहीं चलेगा, समझना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना। एक स्त्री है एक पुरुष है, बराबर कि नहीं? तो दोनों अलग अलग हुए कि नहीं? सरनेम सेम है, ये अपेक्षा भेद है, बराबर। दोनों एक घर में रहते हैं, दोनों को एक बार से अपना हस्बैंड वाइफ का संबंध है, इस अपेक्षा अभेद है। लेकिन दोनों का शरीर अलग है, आत्मा अलग है, दोनों की चॉइस अलग है, दोनों का मन अलग है, सब अलग अलग है कि नहीं? दोनों का सब दिमाग अलग है, सब अलग है, भिन्न है कि नहीं? अरे तो हस्बैंड जहां जाता है ऑफिस, तो घर पे ये कैसे रहेगी फिर? अभेद हो तो साथ में ही जाएगी ना। तो ये तो घर पे है, वो ऑफिस में होते हैं, तो भिन्न है तो होता है ना। ये तो समझाने के लिए हमके आपको दोनों समझना पड़ेगा कि नहीं, ऐसा। अब प्रश्नोत्तरी रखनी है कि एक लास्ट स्पेशल क्वेश्चन है। क्वेश्चन लास्ट वाला स्पेशल वाला पूछ रहा है, वो वाला ये सारे ग्रुप के लिए है, सब हर एक जनरल पर्सन वाला। के लिए, जनरल। गुरु भाई का देह परिवर्तन होएगा तब सबको रोना तो आएगा, लेकिन अंदर में आप प्रैक्टिकल करोगे क्या? और इसका सेकंड पार्ट एक और है, पहले आप ये आंसर करो फिर पूछूंगा। क्यों? मैंने प्रश्न नहीं पूछ सकता हूँ आपको ऐसा? वो थोड़ा पूछ रहा है, वो तो बोलने को इसको दिया है कि वो थोड़ा प्रश्न पूछ रहा है आपको। गुरु भाई का देह परिवर्तन होएगा तब सबको रोना तो आएगा, लेकिन अंदर में आप प्रैक्टिकल करेंगे क्या? क्या करेंगे कि करेंगे पहले क्या? करेंगे क्या फिर आगे? अच्छा, करेंगे क्या? ये प्रश्न। आप प्रैक्टिकल करेंगे, रोएंगे नहीं? अब ये पूछेगा क्या प्रैक्टिकल करेंगे? तो क्या प्रैक्टिकल करोगे अगर करोगे तो? अगर करेंगे तो क्या करेंगे, अगर नहीं करे तो जवाब देना ही नहीं है। करेंगे तो क्या करेंगे, इसका जवाब जनरल वाला है ना, तो किसी कोई को भी आंसर दे कर सकते हैं। तो अभी कोई हाथ ऊपर नहीं, जिसको आता है हाथ ऊपर करे। अब मेरे को सबको पूछना है ना। अरुण भाई हाथ ऊपर नहीं किया ना? नहीं आता जवाब? अच्छा, मैं जिसको बोला वो आंसर करे। मेरी आंख खोलती जिसके ऊपर नजर पड़ेगा वो मगर स्वाति के ऊपर पड़ी, सामने बैठी है, वो दिखाई। प्रैक्टिकल मैं ये करूंगी कि देह का परिवर्तन हुआ है ना, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है।
तो उसमें तो कोई गुरु भाई ये तो जो थे वो शरीर का परिवर्तन हुआ है, तो उसमें वो तो एक ना एक दिन होना ही है, संयोग का वियोग तो होना ही है। जो शाश्वत है आत्मा वो तो अभी भी है ही, सिर्फ जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे देह बदला है। और इसके साथ साथ ये भी प्रैक्टिकल करूंगी कि मैं, हाँ बस मेन मेन यही है। वो तो नहीं, रोने वो का हो आएगा, गया वो तो बोल दिया है। उस तो रोना उसने प्रश्न में ही ले लिया है हमने कि आप रोना तो आएगा ही, ऐसा एक स्वीकार कर लिया कि भाई आप तो अभी रोना तो आएगा आएगा। तो भाई प्रैक्टिकल क्या करेंगे वो है। और दूसरे जो अब गुरु माँ ने जो सिखाया क्रमबद्ध, जो होना है वही होना है। हर मृत्यु का तो काल नक्की है ही, जिस दिन लिखा है जिस समय लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता है। फिर निरपेक्षता पे भी सोचूंगी कि क्यों मैं अपेक्षा रखूं कि ये जीव इतने टाइम तक रहे मेरे साथ। जब उसका टाइम आएगा तो जाना है, तो क्यों अपने को अपेक्षा भी रखनी है। और ऐसे और दूसरे जो भी सिखाया है क्रमबद्ध निरपेक्षता, उस पर चिंतन भी करूंगी साथ साथ। शांति, समता, अधैर्य नहीं होना। आंटी क्या बोल रहे हैं, कुछ आपको बोलना है? बोलो बोलो बोलो। सबको सुनाना, एक को क्यों सुनाते हो? ऐसा है। प्रिया बोली सबको सुनना, आप उसके कान में क्यों बोलते हो? એમ કે સારું જીવતા હોય તો 100 લાખ ને 100 લાખ ને સારું જ મળવાનું છે એમ બધું ત્યાં बोलवानो नहीं, आप खुद के लिए क्या करेंगे? તમને શું થશે? તમે શું કરશો? તમારા મનને શું સમજાવશો? પરિપૂર્ણ શાશ્વત જ છો, એમ અજર અમર છો. દેહનું પરિવર્તન થયું છે, તમે તો અજર અમર જ છો. સારું સારું, એવી દેવે દ્રષ્ટિ अभी मुक्ति बोलेगी। गुरु भाई मरे ना, आप थोड़ी ना मरे हो। तो और वैसे भी लाइक जो भी उनने बोला था वो सब भी। एंड एक और पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि देखो अभी गुरु माँ तो देवलोक में, करेक्ट, वो अपना स्वाध्याय करे, तो आप भी जाओगे ऊपर, आप भी गुरु माँ के साथ स्वाध्याय करोगे, आप भी मस्त करोगे, फिर मैं भी आ जाऊंगी। फिर उसके बाद मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी, क्योंकि मैं मोक्ष चली जाऊंगी आपके पहले, और फिर आप मेरे को मोक्ष में जाना। पर वो तो मेरे पास तुरंत थोड़ी आएगी, तू उधर करेगी क्या? अरे देखो देवलोक के बाद मैं आपके ज्यादा पुरुषार्थ करके मोक्ष चली ऐसा जाऊंगी। नहीं, मैं सिर्फ मेरा देह परिवर्तन हो गया, फिर तू मेरे साथ तो के देह परिवर्तन तेरा होना ऐसा दिखता नहीं कि ऐसे हो जाए। तू तो छोटी है, तो भी मेरे जाने के टाइम के तू क्या प्रैक्टिकल करेगी? खाली बस इतना ही करेगी कि वो देव लोग गए जाएगा, तू क्या करेगी प्रैक्टिकल? मेरे को ये श्योर नहीं है कि मैं रहूंगी। मेरे को ये नहीं लगता कि मैं रहूंगी। मैं गुरु माँ भी गई थी तभी नहीं रही। जल्दी मोक्ष जाना है क्या हमारे पहले? वाह वाह वाह। और अभी कौन बोलेंगे प्रैक्टिकल? ये सब बोल सकते हैं ना, बिना ग्रुप वाले कोई बोल सकते क्या? मेहमान लोग जो कभी कभी आने वाले सत्संग में। प्रदीप तो ग्रुप वाला है, इधर पीछे मेहमान है ना सब बड़े बड़े। अनाया को बोला, हाँ बोल, बच्चे को पहले। मैं रहूंगी जरूर, लेकिन गुरु भाई और गुरु माँ हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। और आपकी आप गए हो, गुरु भाई गए हैं और आप नहीं गए हो, तो मुझे अभी भी याद रहेंगे आपके पॉइंट्स, हर चीज तो मुझे याद जरूर आएंगे आप। लेकिन वो प्रैक्टिकल करूंगी कि आप हमेशा मेरे दिल में रहोगे, तो ज्यादा रोना नहीं आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी गुरु माँ तो तेरे दिल में बैठ गए ना, तभी रोना गया। बराबर, अच्छी बात है। छोटी है लेकिन भावना बहुत है। चलो टाइम हो गया ना। हा? नानू भाई की बहन को पूछो, बोल रहे हैं। अच्छा ये, वो तो उसको पूछो, भी बोलते हैं। રડીએ ખરા, પણ જેટલા હોય ને તો અમને ધર્મ ધ્યાન વધારે સમજાવે, એમ કે ઘણું 80, 90, 100 સાલ વધારે જીવે, એટલે એમ તો અમને ધર્મ ધ્યાન વધારે કરાવત, અમારી ભાવના એવી ભાવના, એવી ભાવના કરે।
पर अभी समझो वो तो चले गए, तो बस आप खाली भावना कर रहे हैं कि जो समझा के गए वो करेंगे कि नहीं। अभी तो गए हैं, तो इतने साल तो समझाया कि नहीं। हाँ? फिर सिल्वर में क्यों आने का ना। प्रिया बोल रही है, राजू भाभी नहीं, प्रिया बोलेगी। अभी माइक उधर जा रहा है, सबको तो हमारा सुनना लगता है। ऑब्वियसली रोना आएगा, क्योंकि जैसे गुरु माँ का भी अभी तक हमको रोना आता है, तो ऑब्वियसली रोना आएगा बाहर में, बट वापस लक्ष्य हटा के ज्ञान से विनायक तक पहुंचूंगी 100%। क्योंकि फाइनल जो आपने इतना सिखाया हमको, और मैं वो डेस्टिनेशन नहीं, मतलब मैं विनायक तक नहीं पहुंचू तो फायदा क्या। बाहर से सब लूंगी, जो आपका बोध है, गुरु माँ का बोध है, वैराग सब आएगा, बट फाइनली जो आपका बोध मैंने मेरे अंदर का उतारा, जब मैं मेरे विनायक तक पहुंचू, वो सीन पे इमेजिन करके भी मैं मेरे अंदर में जाऊं। धन्यवाद। अच्छा देखो, मैं आपको अभी, मैं तो जाने वाला हूँ एक दिन, तो प्रैक्टिकल अभी से सिखा के रखता हूँ, भूल मत जाना, अभी से शुरू कर देना भीतर। ऐसे समझोगे नानू भाई अभी नहीं है, गए। देह परिवर्तन होना वो तो सही है, होना ही है, कब होना पता नहीं है। हो गया तो रोना आ जाए, राग है इसलिए तुरंत अलर्ट हो जाने का। पहले तो समझना कि गुरु भाई तो मरते नहीं है, वो तो अजर अमर अविनाशी है, खाली देह परिवर्तन हुआ, एक गति से दूसरी गति गया है। तो द्रव्य दृष्टि से तुरंत देखने लग जाने का, द्रव्य दृष्टि से देखने लग जाने का। और अपना द्रव्य तो हाजिर है ना, तो तुरंत अपने द्रव्य में बैठ जाना कि मैं भी त्रिकाली ध्रुव अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं कहाँ मरता हूँ, देह मरण से मैं नहीं मरता, अजर अमर पद मेरा है। गुरु भाई भी कि गुरु माँ वो तो अजर अमर अविनाशी है, वो भी अजर, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। ये तो आयुष्य कर्म का खेल है, कर्म का पूरा हो गया, उधर गए, तो वो तो संयोग था, इतना रहना, बाकी वियोग हो गया। अभी क्या करूं, तो बस उधर ही अपने स्वभाव की दृष्टि और साधना और बढ़ाऊं कि मैं भी अभी कच्चा नहीं रहूं, मेरी साधना और बढ़ाऊं और बढ़ाऊं, कि मेरा अंतर में ज्ञान ध्यान साधना, कि भी ये मेरा भी नंबर कभी भी लग सकता है। देह परिवर्तन आए तो देह परिवर्तन आए, उसके पहले अभी अभी मेरे से ही करना है। अभी समझाने वाले दो जन थे, वो चले गए हैं, तो अभी इतना सारा जो समझाया है, वो समझाया उसका अभी अवलोकन प्रैक्टिकल करके मेरे अंतर में उतार के मैं भी पराधीन न रहूं, स्वाधीन बनूं। क्या बनना है? आज सुबह ध्यान करने वाले आए थे, उनको मैं बोला था कि नया साल जो है अभी ये 2023 का, वो स्वाधीन साधना बनानी है आपको, पराधीन नहीं रहना है। पराधीन, क्योंकि 2023 दिसंबर पूरा हुआ है कि पूरे उसके पहले देह परिवर्तन हो जाए, तो क्या करेंगे? जो स्वाधीन बन गए होंगे तो क्या होगा? कभी गुरु भाई है तो होते तो अच्छा था, लेकिन वो तो अपनी इच्छा रूप थोड़ा है। लेकिन उसके पहले मैंने स्वाधीन सीख लिया है, मैंने मेरा आत्मा का अनुभव करना सीख लिया है। अभी गुरु भाई नहीं है तो भी मुझे अभी सीखा हुआ ज्ञान का आधार लेके मेरा मोक्ष मार्ग मैं आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन जो पराधीन रहेगा, गुरु भाई बैठे है ना, अभी क्या चिंता, सीख लेंगे, बाद में कर लेंगे, पहले थोड़ा कमा लूं, ये कर लूं, थोड़ा घूम के आ जाऊं, थोड़ा इधर जाके आ जाऊं, वह कर लेंगे। तो ऐसा नहीं करना। ये साल स्वाधीन साधना है, 2023 का साल क्या है? स्वाधीन साधना। सीख लेना, सीख लो। इतना प्रैक्टिकल जो सिखा रहे हैं ना, उसको बार बार जीवन में लाओ, प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकली करते हैं आपको स्वाधीनपना आ जाएगा। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, आप भी जाते थे, अभी जाते हो? क्यों नहीं जाते? अभी स्वाधीन सीख लिया ना, जो आवश्यक सीखना था वो सीख लिया। तो अभी तो वो स्वाधीनपने, जो पढ़ाई जीवन व्यवहार में जरूरी थी, वो आवश्यक पढ़ के वो जीवन में उतार रहे हो ना। पढ़ाई के हिसाब से काम धंधा सब गिनती करनी हो, हिसाब करना हो,
तो अभी के स्कूल पूछने को भी नहीं जाते हैं टीचर को, और भूल भी नहीं गए। हिसाब तो कर लेते हैं, जाते भूल गए नहीं भूले। स्कूल जाते हैं अभी नहीं जाते, सीखने को नहीं जाते हैं, क्यों? स्वाधीन हो गए। तो वैसे ही इधर साधना में भी स्वाधीन बनना है, पराधीन नहीं रहना है। लेकिन हमको अभी तो नए नए हैं, स्टार्ट हुआ है, और आप जाने की बात कर रहे हो, तो कभी ये तो मेरा हाथ में नहीं ना, आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके हाथ में वो है, स्वाधीन बनना आपके हाथ में है। आप अभी से ट्राई करो, कभी बाकी का सब बाद में। ऐसा कोई इमरजेंसी काम आए तो बाकी का सब काम बाद में कर देते कि नहीं? इमरजेंसी जैसे कुछ बीमारी आ जाए कि लोगों को इमरजेंसी, किसी को एक्सीडेंट होता है, सब छोड़ के उनको लेके जाते हैं कि नहीं? सब छोड़ के हॉस्पिटलाइज करते हैं ना इमरजेंसी में। वैसे ही इमरजेंसी लाए 6 महीना, 12 महीने में से 6 महीना इमरजेंसी जलाओ कि बाकी का सब का बाद में, पहले मैं स्वाधीन स्वानुभूति कर लूं, स्वानुभूति का मार्ग स्वाधीनपने सीख लूं। तो क्या कि फिर बाय चांस गुरु भाई का लंबा हुए वो भावना है, लेकिन होना ना होना आपके हाथ में नहीं है। लेकिन बाय चांस हो जाए तो भी मुझे अफसोस नहीं रहेगा एक बात का। गया उसका दुख लगेगा आपको, लेकिन आप अफसोस नहीं रहेगा, पछताना नहीं होगा। क्यों? स्वाधीन बना सीख लिया कि अभी मैं मेरा मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाऊंगा, क्योंकि मैंने चलना सीख लिया है। तो ये साल है वो 2023 का साल है, वो वार्निंग वाला साल है, ऐसे समझ के चलो। स्वाधीन साल है, स्वाधीन बनने का लिए थोड़े संसार के कामों को, मोह को, सबको छोड़ो, गौण करो, साधना को मुख्य करके आत्मज्ञान का पुरुषार्थ कर लो। बाकी का सब क्रमबद्ध है, हो जाएगा, चिंता नहीं करना। क्रमबद्ध में होना ही है, होना है, नहीं होना है, नहीं होना है। प्रारब्ध में लेके आया वो आना ही आना है, नहीं आना है वो नहीं आने वाला है। लेकिन आत्मज्ञान कर लिया तो अनंत 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 काल से जो कर्म का देना था वो मिथ्यात्व का टूट जाएगा, और अनंत प्रकार का लाभ हो जाएगा। बड़ा लाभ है ये, अल्प भाव में मोक्ष हो जाएगा। करना है तो ये स्वाधीन ईयर है 2023, यानी स्वाधीन बनने का। मुझे मेरे आत्मा की अनुभूति करके स्वाधीन बनना है। करो संकल्प बस के अभी ये साल में जितना हो सके इतना प्रैक्टिकल करके मैं मेरे अंतर्नी रही ज्ञान चेतना को जगाकर आत्मा में ज्यादा स्थिर हूँ, लीन हूँ, अनुभूति में और गाढ़ता बढ़ाऊं, और गाढ़ता बनाऊं। गाढ़ इतना अवगाढ़, गुरु माँ बताया था, आपने सुना होगा कि दूध के बोलते थे कि दूध को दूध मत रहने दो, इतना रड़ाओ कि उसको मावा बना दो। सुना होगा आप लोग को, कभी कभी बोलते थे कि उसको आप प्रैक्टिकल करते ही रहो, इतना पक्का करो कि आपका प्रैक्टिकल सपने में भी प्रैक्टिकल रहेगा, उठा के कभी भी पूछे, कोई भी परिस्थिति में आपको प्रैक्टिकल होता रहेगा। और फिर आपको आत्मा भूल नहीं जाएंगे, आत्मा ही जीवन बनेगा। ऊपर संसारी थाक में ऐसे भूल जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। एक साल उसमें भी ज्ञानी पुरुष बोलते कि 6 महीना, खाली 6 महीना वेकेशन का होता है ना, 3 महीना कि 2 महीना, 2 महीने का वेकेशन होता है ना, एक ही महीना होता है, ठीक है, 1 महीना जो हो इतना कर लेना। 6 महीना आत्मा की धुन लगे। ज्ञानी पुरुष ने, आचार्यों ने बोला है कि आत्मा प्राप्त हो सकता है, तो क्यों नहीं अपन पुरुषार्थ करें? अनंत काल का सुख मिलने वाला है? तो कितना पुरुषार्थ करते हैं? पूरी जिंदगी भर कमाई हो, ऐसा कोई, ऐसा तेरे को कोई बोला 6 महीना तू खाली ये काम कर, फिर तेरे जिंदगी भर कमाई कुछ नहीं करनी पड़ेगी। तो लेकिन 6 महीने की शर्त यह है कि 6 महीना कंटिन्यूस पुरुषार्थ चालू रखना पड़ेगा। तो तू बोलेगा ना, राजुल को भी समझा रहे, राजुल 6 महीना है, घर संभाल लेना, थोड़ा बच्चों को बोलना कि 6 महीना पापा कम मिलेंगे तो आप चिंता नहीं करना, मैं 6 महीना कमा लूं, फिर जिंदगी भर कोई चिंता नहीं। तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो 6 महीना कर लिया, अनंत काल तक कुछ नहीं करना पड़ेगा, हर समय सुखी रहेंगे।
ऐसी कमाई होती है? ये कमाई तो कभी इधर की कोई भरोसा नहीं हो भाई, कुछ भी हो सकता है, कोई लूट भी ले, गवर्नमेंट का कोई रेड भी आ सकती है? कुछ भी हो सकता है ना, भूकंप आए तो पूरा, कुछ भी। तुम आप मेरे से ज्यादा आपको मालूम होगा कि क्या हो सकता है, लिस्ट आप बनाना जिसके पीछे अपन पड़े हैं उसका क्या क्या हो सकता है। लेकिन ये जो कमाई है उस पे पर कुछ एक बार प्राप्त करी, और आपने जो कौन सा समय तो आप कल पाया था, जोड़ने क्षाइक कर लिया, फिर तो आपका आगे जाके क्षाइक होना है, भगवान बनना ही नक्की हो जाएगा। तो ऐसे भाव रखें। समय तो हो गया, मेरा बोलने का बहुत हो गया। अभी आप लोग को बोलने चालने में कोई अभिनय साथ ना हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। और अपना ये 3 दिन की जो शिविर का था वो अच्छी तरह से मेरे तरफ से मैंने ट्राई किया है, फिर भी आपको बराबर लगा नहीं हो, दुख लगा हो, अपेक्षा रही हो, अपेक्षा रूप नहीं हुआ हो, तो आपको निरपेक्षता पूर्वक मिच्छामि दुक्कड़म, और मैं निरपेक्ष हूँ, मैं निरपेक्ष। अभी सुखधाम कर लेते हैं। वो पूरा नेक्स्ट सेक्शन बोल दो रिकॉर्डिंग में। फ्राइडे 3 दिन का जो सत्संग रहा तो 3 दिन बंद रहता है, तो 3 बुधवार 3 लास्ट 3 है, तो गुरुवार को सत्संग होता नहीं है, इसलिए फ्राइडे को शुरू करेंगे नेक्स्ट सत्संग फ्राइडे। तो फिर 3-4 दिन आपको नया है सबको है। तो आप बोलिए थी तुम्हारे थोड़ा क्यों हो तू, मेरे एम से कब तक नए साल में सबको मिलने जाना होगा, जो कि सबके मिलके हैप्पी न्यू ईयर करने को जाना होगा। अरे 3 दिन का जो मिला है उसका रिवीजन के लिए आपको टाइम दे रहा हूँ और इसको आराम दे रहा हूँ। आप बोले हमको 3-4 दिन का सत्संग बंद हो जाएगा, क्या करेंगे? कुछ नहीं ना, रिपीट सुन सकते हैं ना, कि सब तो याद नहीं होगा ना। अभी प्रश्न 3-3 बार बोलना पड़ता था, तो सब 3 दिन का थोड़ा याद रहेगा होगा, तो रिपीट सुनेंगे तो याद रहेगा। सुख धाम अनंत सुसंत चहि दिन रात रहे तद ध्यान महि प्रशांति अनंत सुधामय जे प्रणमो पदते वरते जयते प्रणमो पदते वरते जयते। परम उपकारी सदगुरु देवनो जय हो, परम पूजनीय ज्ञायक भगवान नो जय हो, जिनवाणी मातनो जय हो। ओम शांति शांति शांति। अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु कर्यो, अहो अहो उपकार। शु प्रभु चरण कने धरु, आत्मार्थी सौहीन ते तो प्रभुए आपियु, वरतु चरणादीन। आदेहादि आज थी, वरतो प्रभु आदीन। दास दास हूँ दास छु, आप प्रभु नो दीन। षट स्थानक समझावीने, भिन्न बताव्यो आप। म्यान थकी तलवार वर, ए उपकार अमाप। जे स्वरूप समझाविना, पाम्यो दुख अनंत। समझाव्यू ते पद नमो,
श्री सद्गुरु भगवंत परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम जेणे आप्યું ભાન નેજ તેને સદા પ્રણામ દેહ છતા જેની દશા વર્તે દેહાતીત તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન ગણિત આજ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન ગણિત સકાન ગુરુના ચરણમાં હો વંદન ગણિત સાંધુ ગુરુના ચરણમાં હો વંદન અગણિત. अभी अपने एक है ना इसमें मेरा मन हो रहा है ते आ ज्ञानी ना बोलते हैं, वास्तव में आ ज्ञानी लग गायक का, लेकिन किसी को शब्द में जमन नहीं आया तो गायक देव ना शरण मा हो वंदन यगन। आ ज्ञानी की जगह गायक देव ना चरण मा हो वंदन अगणित। એક દેવના ચરણમાં ઓ વંદન અગણિત। એટલે આ દેવ की जगह पीछे फिर कान गुरु और संत गुरु बोलो। आ ज्ञानी में अपन आपको डायरेक्ट मैं आपको समझाया था कि यही लेना, लेकिन सीधा शब्द ही ऐड कर देते हैं, आपको पूरा लक्ष्य में आ जाएगा। और आ मैं किसी को दूसरे नए लोग को लगे कि आ यानी कौन, मैंने कहना गायक देव सीधा शब्द ऐड कर देते हैं। अपन अपने ग्रुप के लिए तो कर देते हैं, दुनिया को जो करना करेंगे, अपने को अपने भाव को अंतर में द्रव्य दृष्टि भी आ जाए और गुरु के उपकार दृष्टि में गुरुजनों को भी आ जाए।